ये कहानी है इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता, जो न्याय के देवता हैं, जिनके आगे खुद न्याय भी झुक जाए। ये उस देवता की कहानी है। वो देवता जो सूर्य पुत्र है और जिनकी माता छाया है, जिनके भाई यम है और जिनकी बहन यमुना है, जो न्याय के देवता हैं, जिनके आगे देवता भी आने से डरते हैं, जिनका रूप विकराल है, जो काले वस्त्र पहनते हैं, जिनके वाहन 9 हैं, वो हैं हमारे शनिदेव। ये कहानी है शनिदेव महाराज की। उनके गांव शनि शिंगणापुर की लगभग 300 वर्ष पूर्व उस गांव में एक मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश जिसने आसपास के कई गांव तबाह कर दिए थे। उस बारिश ने धीरे धीरे विकराल रूप अपना लेना शुरू करा और धीरे धीरे शिंगणापुर गांव में भी पानी तेजी से बढ़ने लगा। तभी उधर एक चरवाहा ने देखा कि दूर से एक काला पत्थर बड़ी तेजी से बहता हुआ आ रहा है। उसने उत्सुकता में अपनी लाठी उठाई और भागा उसकी तरफ। और जैसे ही वो वहां गया, उसने जैसे ही अपनी लाठी उस शिला पे छेदते ही उसने क्या देखा उसने देखा उस काले पत्थर में से गाढ़ा लाल रक्त बहने लगा। वो देखा, वो घबराया, उल्टे पांव वापस भागा और भागते ही उसने अपने गांव वालों को इकट्ठा करा। जैसे उसने गांव वालों को इकट्ठा करा, उसने उन सबको वहां पे आई शिला का राज बताया। सारे गांव वाले सोचे ये कोई आम शिला तो नहीं लगती है, जरूर कोई डिवाइन पावर है, जो क्या किसी देवता का एक रूप है। उन्होंने उस शिला को लिया और एक कमरे में रख दिया। आधी रात हुई। आधी रात को आए स्वप्न में शनिदेव महाराज उस चरवाहे के दिए दर्शन चरवाहे को। चरवाहे ने शीश झुकाया, घुटने टिकाए। शनिदेव ने कहा, ये जो शिला आज तुम्हारे गांव में आई है, ये मेरा ही रूप है और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस गांव में स्थापित किया जाए। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मेरी इस गांव में स्थापना होगी तब इस शिला के ऊपर कोई भी छत ना बनाई जाए। ये शिला बिना छत के ही रहनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने एक बात और बोली, जिसको सुन के उस चरवाहे के होश उड़ गए। शनिदेव महाराज ने कहा कि अगर ये गांव मुझ में अपनी पूरे भाव से मेरी पूजा करेगा और मुझ में अटूट विश्वास रखेगा, तो मैं इस गांव की हमेशा सहायता करूंगा। और अगर ये गांव वाले मुझ में अटूट विश्वास रखते हुए अपने घर के सारे दरवाजे, सारी दुकानों के अगर शटर हटा दें, दरवाजे हटा दें, तो मैं वहां की हमेशा सुरक्षा करूंगा और किसी भी तरह की बुरी नजर को आने से बचाऊंगा। अगर ये गांव वाले मुझ में अपने अटूट विश्वास रखेंगे तो। ये सुन चरवाहे की आंखें खुली। वो दौड़ा दौड़ा गया, गांव वालों को इकट्ठा करा। गांव वालों को उसने बताया। गांव वालों को समझ में आया कि हाँ, ये कोई आम शिला नहीं, ये तो स्वयं देवता का रूप है। सारे गांव वाले मान गए। हंसी खुशी सुबह तैयारियां शुरू हुई। जश्न बना, मंदिर बना और स्थापना हुई। इसी के साथ साथ अटूट विश्वास रखते हुए गांव वालों ने अपने घर के दरवाजे भी हटाए, दुकानों के भी दरवाजे हटाए। ये एक सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है, प्रेम भाव की बात। ये कहानी है एक राजा की, जिसमें आपको शनिदेव की भी कहानी मिलेगी। इस राजा के साथ बड़ी ही खास तरीके से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस कहानी को सुनकर आपको पता चलेगा कि अगर शनिदेव किसी से नाराज होते हैं तो क्या होता है, और अगर किसी से खुश होते हैं तो क्या होता है। ये राजा है विक्रमादित्य, उज्जैन के महाराज। वहाँ की रानी थी मंदलेखा और उनके 2 बच्चे। इसी दौरान देवलोक में सप्त ऋषियों की बैठक बैठी। उस बैठक में आए थे 7 देवता, सूरज, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, चंद्र और शनिदेव। इन 7 के बीच में 2 और थे, वो थे राहु और केतु। अब राहु और केतु ने एक सवाल उठाया कि हम में से
सबसे ज्यादा शक्तिशाली बलवान हम में से सबसे ज्यादा कौन? सब देवताओं में हुई बहस, लेकिन कुछ निकल के नहीं आया। तो उन्होंने किया फैसला, वो गए सीधा देव इंद्र के पास। अब देव इंद्र भी हल्का हल्का घबराए कि भाई अगर मैंने दिया किसी एक का नाम तो बाकी देव हो जाएंगे नाराज कि माफ करना देवताओं, मुझे भी इसका नहीं पता जवाब, मेरे लिए तो सारे एक समान। आप एक काम करो, पृथ्वी लोक पे एक है राजा विक्रमादित्य, सुना है बड़ा ही बुद्धिमान है वो, तो क्यों ना आप लोग उसके पास जाओ और उससे ये सवाल करो, आपको आपके सवाल का जवाब पक्का मिलेगा, ये मेरा है विश्वास। सारे देवता गए राजा विक्रमादित्य के पास। वहां गए, विक्रमादित्य ने देखा कि आज तो सप्तऋषि मेरे आए हैं दरबार। उसने दिया शीश झुका, घुटने दिए टेक, मिला उसको 7 देवताओं का आशीर्वाद भरपूर भरपूर भरपूर। राजा ने रखी अपनी बात, बोलो महाराज कि क्या मैं सेवा करूं आपके लिए? देवताओं ने कहा कि हमारा है सिर्फ एक सवाल। देवताओं ने दिया सवाल, राजा भी हुआ परेशान, क्योंकि अगर उसने किसी एक देवता का नाम लिया तो बाकी देवता हो जाएंगे फिर से नाराज। उसने बोला कोई नहीं महाराज, आपको मिलेगा इसका जवाब। राजा ने अपने सेनापति को भेजा और उसने 7 सिंहासन बनवाए, सोने का, चांदी का, लोहे का, पीतल का, तांबे का, अन्य प्रकार के। शाम को उसने बैठक बुलाई और खुद गया था बीच में बैठ। राजा ने करी एक बात कि देवताओं, यहाँ पे है 7 सिंहासन, आप अपनी मन पसंदीदा सिंहासन पे बैठ सकते हैं जो आपको सबसे प्रिय है। सूर्य ने चुना सोना और शनि देव ने चुना लोहा। सोने का सिंहासन था सबसे आगे, लोहे का सिंहासन था सबसे पीछे। अब राजा ने दिया एक फैसला सुना कि आप जिस हिसाब से बैठे, जिस क्रम में बैठे हैं, वो है आपका स्थान। अब हुए शनि देव क्रोधे, शनि देव को आया क्रोध, वो अपने स्थान से उठे और गए सीधा राजा के पास। आपने मुझे इन देवताओं में सबसे नीचे का श्रेणी दिया है महाराज, आप मेरी शक्ति नहीं समझते हो। सूर्य, अगर सूर्य किसी की राशि में आ जाए तो वो सिर्फ 2 महीने के लिए रहते हैं। मंगल अगर आ जाए तो सिर्फ वो आधे से 1 महीने के लिए रहते हैं। बृहस्पति अधिकतम 13 महीने तक। बुध और शुक्र 1 महीने के लिए आते हैं। राहु और केतु अधिकतम 18 महीने के लिए आते हैं। लेकिन अगर मैं किसी की राशि में आ जाऊं तो कम से कम 2.5 साल, नहीं तो 7.5 साल तक मैं वहां से जाता नहीं। ये सुन राजा था थोड़ा घबराया, हल्का सा था पसीना टपका। तभी शनिदेव फिर बोले, जब मैं राम की कुंडली में आया था तो उन्हें राजा से सीधा वनवास मिला था, अब की बार राजा आपकी बारी। यह कहकर शनिदेव गए वापस चले। तभी शनिदेव राजा के गांव में भेष बदल कर आए घोड़ा बेचने के लिए। गांव में हलचल मच गई कि ऐसे अद्भुत, ऐसे ताकतवर, ऐसे फुर्तीले घोड़े, इतने खूबसूरत घोड़े आज तक गांव में कभी नहीं थे आए। तो राजा को यह पता चला। राजा ने अपना मंत्री भेजा कि जाओ और जाके उस घोड़े वाले से घोड़े लेकर आओ, कीमत मत पूछना, सिर्फ घोड़े चाहिए। मंत्री गया था, दौड़ा दौड़ा वापस आया, दौड़ा दौड़ा। घोड़े देख राजा हुआ बेहद खुश। उन्होंने लिए घोड़े सारे खरीद। राजा हुआ सवार घोड़े, घोड़ा थर भाग रहा, हवा से तेज, आंधी से तेज। राज्य से कोसों दूर वो चला गया। किसी घने जंगल में जाके राजा को वहां जाके छोड़ दिया। राजा गया था टूट, बिल्कुल बिखरा हुआ। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते, महीना बीता। राजा चलता रहा, भूख प्यास के मारे मरता रहा। पहुंचा वो एक गांव में जहाँ उसको कोई नहीं जानता था। एक व्यापारी से हुई मुलाकात। व्यापारी को आई दया, वो लेकर गया अपने घर। व्यापारी ने उसको दिया खाना, दिया पानी, दिए कुछ कपड़े और। यह देख शनिदेव हुए प्रसन्न बहुत। दिया शनिदेव ने व्यापारी को उसकी इच्छा अनुसार धन दौलत को, सोने से लाद दिया व्यापारी को। व्यापारी हुआ बेहद खुश। उसने सोचा, इस व्यक्ति के आने से हुआ है मेरा भाग्य अच्छा, क्यों ना इसको रख लूं अपने पास। अब छोटे मोटे काम राजा से करवाने लगा। व्यापारी की बेटी की शादी का समय आया तो व्यापारी ने एक खूबसूरत हीरो से जड़ा हुआ हार बनवाया। अपने नौकर से कहा कि सुनो, जाके मेरी छोटी बेटी के साथ बाजार जाओ,
और जाके शॉपिंग कर आओ। तो राजा और छोटी बेटी गए बाजार। वहाँ जाके राजा की हुई भेंट शनिदेव से फिर दोबारा, और शनिदेव ने दिया राजा को एक उपहार के रूप में थी एक तस्वीर। ये तस्वीर है बड़ी अनोखी, क्योंकि इस तस्वीर से राजा की किस्मत थी बदलने वाली। उस तस्वीर में थी एक बत्तख। राजा ने वो स्वीकार करा और जाके अपने कक्ष में लगाया। बेहद खुश थे परिवार वाले, खूब रौनक जम रही थी। तभी दुल्हन की चिल्लाने की आवाज आई। उसने कहा कि मेरा हो गया है हार चोरी, बेशकीमती हार जो हीरो से जड़ा हुआ था। अफरा तफरी मच गई पूरे गाँव में। ये बात उस गांव के राजा को पता चली, और उस राजा का नाम था राजा चंद्रसेन। अब व्यापारी के परिवार वाले को शक हुआ कहीं उनके नौकर ने तो ये नहीं किया काम। व्यापारी ने राजा चंद्रसेन को जाके दी खबर। राजा चंद्रसेन ने भेजे मंत्री, गिरफ्तार किया राजा को। लेकिन जब राजा चंद्रसेन ने देखा कि अरे ये तो विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य ने देखा ये तो चंद्रसेन है क्योंकि दोनों की थी कट्टर दुश्मनी, दोनों की ना बनती थी बिल्कुल भी। चंद्रसेन को आया मजा कि अब लूंगा मैं बदला अपना। चंद्रसेन ने दिया आदेश, काट दो इसके हाथ पैर, चोरी की है यही सजा। ये सुन विक्रमादित्य था घबराया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं नहीं हूँ चोर, मैं नहीं हूँ चोर। पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। चंद्रसेन ने फिर दिया आदेश क्रोध होकर कि काट दो इसके हाथ पैर, मैंने दिया है आदेश ये तुमको मंत्री। उठाई तलवार और धड़ से अलग कर दिए राजा के हाथ और पैर। तभी वहाँ से एक बंदा गुजरा, वो था तेली। तेली ने देखा बेचारे के साथ तो कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया, तो उसको बड़ा हुआ अफसोस। उसने दी शरण अपने घर में। धीरे धीरे तेली ने राजा के गांव ठीक करे। वहाँ उज्जैन में जो राजा की पत्नी थी, और वो शनिदेव की भी भक्त थी। उन्होंने शनिदेव से की प्रार्थना कि हे शनिदेव, उनकी करो सजा थोड़ी कम। शनिदेव ने दिए दर्शन रानी मंदलेखा को। मैं आपके पति को बचाऊंगा, जरूर बचाऊंगा, लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह सुन रानी को तसल्ली हुई। अब दिन बीते, फिर साल बीते और साल बीते। राजा धीरे धीरे कमाने लगा। एक रात राजा एक पहाड़ी की चोटी पे बैठा गुनगुना रहा था, और वो गाना इतना मधुर था कि उस खामोश चांदनी रात में भी पूरी रात की खामोशी खत्म कर दी। और एक पास के गांव के एक राजा की बेटी ने वो गाना सुना। गाना सुन के राजा की बेटी को हुई मोहब्बत। उसने अपने मंत्री को बोला, जाओ पता लगाओ कौन है ये। गया मंत्री, भागा भागा आया। मंत्री भागा भागा उसने बताया कि है एक गांव में विकलांग व्यक्ति जो एक पहाड़ी की चोटी पे बैठा गा रहा है। तो उसने दिया एक वचन कि अब मैं शादी करूंगी तो इसी व्यक्ति से करूंगी, वरना मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी। ये सुन के माता पिता भी हुए अचंभा। तो गया था राजा उस गांव में और मिला था वो विकलांग व्यक्ति से। उस तेली को जब पता लगा कि राजा की बेटी को विवाह करना है इस विकलांग व्यक्ति से, इस नौकर से, तो वो भी हुआ था बड़ा अचंभित। हुआ था राजा की बेटी का विवाह उस विकलांग व्यक्ति से। कुशल मंगल सारा विवाह संपन्न हुआ। एक रात विक्रमादित्य अपने नैन कक्ष में आराम कर रहे थे। उसी रात आधी रात को स्वप्न में आए शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज ने दर्शन दिए और कहा, विक्रमादित्य, आपने मुझे सबसे नीचे की श्रेणी दिखाई थी, यह सब आपके साथ हुआ है, ये मेरी नजर का प्रभाव है। आपने काफी कष्ट और काफी दर्द सहा है, लेकिन अब आपका 7:30 का समय खत्म हो गया है। यह सुन राजा बेहद खुश हुआ। इसी के साथ एक चमत्कार और हुआ। राजा के हाथ पैर वापस आए, उसका शरीर ठीक हुआ, घाव ठीक हुए, चेहरे पे वो रौनक आई। यह देख रानी को भी हुआ अचंभा कि क्या कौन है ये व्यक्ति जो कल रात तक एक गरीब, एक फकीर की हालत में था, वो राजा के भांति दिख रहा है। तो राजा ने दी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, हूँ मैं राजा विक्रमादित्य उज्जैन का। यह सुन राजा भी हुआ अचंभा, अपने तारों पे वो बेहद हुआ खुश। ये खबर पूरे गांव में एक आग की तरह फैली, और जब उस व्यापारी को जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था, जब उसको पता चला तो वो हुआ बड़ा परेशान। वो मिला राजा से, उसने पूछा, क्या महाराज आप मेरे घर में
खाने पर आएंगे। उसने दिया आमंत्रण खाने का। व्यापारी को कहा कि खाना हम उस कक्ष में खाएंगे जहाँ पे हुई थी चोरी। यह सुन व्यापारी भी हुआ अचंभा। अब धीरे धीरे खाना शुरू हुआ आना और खाने लगे राजा हमारे। खाते खाते उनकी पड़ी नजर उस तस्वीर पे जो शनिदेव ने दी थी राजा को भेंट में। पर ये क्या? राजा उठा, घबराया। वो दौड़ा दौड़ा उस तस्वीर के पास गया। राजा को जाते देख व्यापारी भी उठा, व्यापारी को उठते देख उनकी बेटियां भी उठी। और क्या देखा? तस्वीर में जो बत्तख थी, उस बत्तख की गर्दन पे था एक हार। वो सेम हार जब व्यापारी ने देखा वो हुआ बड़ा अचंभित। जो हार आज से कई साल पहले चोरी हुआ था, वो हार इस बत्तख के गले में कहां से आया? लेकिन ये क्या? फिर से अब वो हार धीरे धीरे तस्वीर में से निकलने लगा। ये देख सारे गांव वाले अचंभित हुए और वो तस्वीर में से निकल के गिरा तो हुआ व्यापारी बेहद खुश। राजा ने वो व्यापारी के हाथ में दिया थमा। व्यापारी इतना खुश हुआ कि उसने अपनी छोटी बेटी का विवाह उस राजा के साथ तय किया। कुछ दिन बाद राजा वापस अपने गांव गया, उज्जैन शहर में। वहां मिला रानी मंदलेखा से, और जब रानी मंदलेखा ने विक्रमादित्य को देखा तो वो बेहद खुश हुई। अगले दिन सभा बुलाई। विक्रमादित्य ने अपने दरबार के लोगों से एक बात कही, नगाड़ों की धुन पे पूरे गांव में घोषणा कर दो कि अब से भगवान शनि देव भी दूसरे देवताओं की तरह शक्तिशाली हैं, और इसलिए सबको शनिदेव के सम्मान में हर शनिवार व्रत रखना चाहिए। और अब से हर शनिवार को शनि चालीसा भी पढ़ी जाएगी, तेल चढ़ाया जाएगा। यह सुन पूरा गांव बेहद खुश हुआ। रानी मंदलेखा बेहद खुश हुई और हर शनिवार फिर उज्जैन में राजा के हाथों पूजा होने लगी। अब विक्रमादित्य और उनकी दोनों रानियां खुशियों से जीने लगे। ये थी राजा की कहानी। कहानी में एक चीज हमें सीखने को और मिलती है कि राजा कितने भी कष्ट में था, कितने भी दुख में था, उसके हाथ काट दिए गए थे, पैर काट दिए गए थे, चोरी का इल्जाम लग गया था, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, फटे फुटे कपड़ों में इधर से उधर, उधर से इधर भटकता रहा 7.5 साल तक। फिर भी उसने शनिदेव से नाराजगी नहीं जताई। उसने अपनी गलती स्वीकार करी। उसको पता था कि उससे गलती हुई है। उसका वो आदेश, उस दिन दिया हुआ निर्देश जिसपे वो सबसे ज्यादा घमंड करता था, जिस अपनी बुद्धि पे, वो टूट चुका था। तो इससे हमको भी ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी गलती है तो आप उसको स्वीकार करो, ना कि अपनी ईगो पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लेकर जाओ। और अगर ये थी शनिदेव और राजा की कहानी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपके विचार ही मुझे एक प्रोत्साहन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए उद्देश्य के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ऋषभ ऑन एयर में, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे साथ। नमस्कार।